हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स स्पेशल। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसे प्रिंट्स वाले के जो कपड़े होते हैं जिसमें स्लीव्स का डिज़ाइन अलग होता है और उसकी कटिंग कैसे करते हैं। हमारा फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, इसमें बैक में भी प्रिंट है और फ्रंट में भी प्रिंट है। तो सबसे पहले आपके फैब्रिक में अगर श्रिंक हो तो आप प्रेस कर लीजिए और ये देखिए इस साइड हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम इस फैब्रिक को कट करते हैं। क्योंकि फ्रंट और बैक का प्रिंट डिफरेंट है तो हम फ्रंट और बैक अलग अलग ही काटेंगे। ये हमारी एक सेंटर लाइन दी हुई है, ये इससे हमें फ्रंट और बैक को अलग करना है। हमने 1.25 इंच का मेजरमेंट लेते हुए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। आप इंच टेप या स्केल का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें इस साइड स्लीव्स दी हुई है। हमारा बैक पार्ट है, इसमें इस साइड स्लीव्स दी हुई है। अभी हम स्लीव्स को अलग नहीं करेंगे, पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, बाद में साइड से फैब्रिक जो बचेगा उसे हम स्लीव्स बनाएंगे कि हमें किस साइज की कुर्ती कटिंग करना है। तो ये हमने मेजरमेंट लिखा हुआ है। टोटल लेंथ हमारी 42 आनी चाहिए कुर्ती की। 3 इंच हम मार्जिन लेंगे। शोल्डर यानी तीरा भी कहते हैं इसे, ये हमारा 15 इंच है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। आर्म होल यानी मुड्ढा, ये हमारा 16 इंच है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। बस्ट या चेस्ट, छाती का मेजरमेंट 40 इंच है। 4 पार्ट में हम कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो इसीलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 2 इंच मार्जिन लेंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। वेस्ट की लेंथ मतलब कमर की चौड़ाई का माप हम कितने इंच पर लगाएंगे, इसके लिए हम ऊपर से इंच टेप को रखेंगे नेक लाइन के पास से या शोल्डर लाइन के पास से। और जहाँ तक हमें वेस्ट का लेंथ हमारी 15 इंच है तो जहाँ पे हमारी 15 इंच लेंथ आएगी वहाँ पे हम वेस्ट की चौड़ाई का मेजरमेंट लगाएंगे। वेस्ट की चौड़ाई हमारी यानी कमर की चौड़ाई 38 इंच है, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा प्लस 2 इंच मार्जिन रखेंगे। हिप की लेंथ जहाँ पे हमारी साइड स्लीव्स होती हैं तो नेक लाइन या शोल्डर के पास से इंच टेप को रखेंगे तो 22 इंच पे हम साइड स्लीव्स बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग 20 इंच या 21 इंच या 23 इंच ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो हिप की लेंथ 22 इंच पे आएगी और उसी जगह पे हम हिप की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो 44 इंच हमारी हिप है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा प्लस 2 इंच मार्जिन। बॉटम की विड्थ हमें अपना दामन कितना रखना है, अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो आप 44 इंच ही रखें। हम ए लाइन शेप देंगे हल्का सा तो हम 46 इंच लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 इंच आएगा प्लस 2 इंच मार्जिन। नेक की विड्थ, गले की चौड़ाई पूरी 6 इंच होगी पर उसे हम 2 फोल्ड पे कट करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आएगा। अब फ्रंट नेक की डेप्थ यानी आगे के गले की गहराई 6.5 इंच रखेंगे। बैक नेक की डेप्थ, पीछे के गले की गहराई 4 इंच रखेंगे या 3.5 इंच रख लेंगे। स्लीव्स की लेंथ 18 इंच, आस्तीन यानी बाजू की लंबाई 18 इंच है प्लस 2 इंच। फिटिंग यानी बाजू की गोलाई 6.5 इंच लेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन। ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करके 6.5 इंच आएगा। नॉर्मल हमारी स्लीव्स की फिटिंग 13 इंच होगी पर डबल फोल्ड में फैब्रिक रखते हैं तो 6.5 इंच लेंगे और 2 इंच। ये हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो इसकी चौड़ाई 15 इंच आ रही है और इस साइड से भी 15 इंच है। उस साइड ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है तो उधर हमने फोल्ड नहीं किया। हमारा दामन ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच तक चौड़ा होगा तो हमारा फैब्रिक एकदम सही फोल्ड है। अगर ये नेक डिज़ाइन नहीं होता तो हम इस फैब्रिक को थोड़ा और इधर कर लेते तो स्लीव्स में फैब्रिक चला जाता, लेकिन हमें नेक डिज़ाइन दिया हुआ है तो इसलिए हमें स्लीव्स को नेक को सेंटर पे ही रखना है। तो ये हमारा फ्रंट का नेक का सेंटर लाइन जो हमने मार्जिन की थी ये वो है। यहाँ से भी देख लीजिए ये आया, इस लाइन से देखेंगे 4.5 इंच और यहाँ पे भी हमारा
डिज़ाइन वी शेप में था, ऐसी शेप में, तो ये हमने इसके नोक पे ही ऐसे फोल्ड किया है, तो इससे हमको हमारा सेंटर मिलता है। और ये नीचे से जहाँ तक हमारा बॉर्डर एकदम स्ट्रेट रखेंगे और उसके नीचे जो भी छोटा कम ज़्यादा फैब्रिक होगा उसको हम कटिंग में बाद में स्ट्रेट कर लेंगे। और इधर भी हमें फैब्रिक को स्ट्रेट रखना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो ये हमारा कपड़ा थोड़ा तिरछा है, तो अभी हम इसको पहले सीधा कर लेंगे और फिर मार्जिन करेंगे। तो देखिए ऊपर और नीचे फैब्रिक कम ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा ऐसा मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड में कट कर रहे हैं। फ्रंट और बैक अलग अलग ही हम कट करेंगे क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। आप एक साथ भी कट करना चाहते हैं तो सेम टाइप बैक फैब्रिक को भी फोल्ड करके इसके ऊपर रख लीजिए और पिन से सेट कर लीजिए। तो पहले हम अलग अलग ही कटिंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा 3 इंच था, तो फिर 3 इंच का हाफ था 7.5 इंच। हमने 7.5 इंच पे हमको शोल्डर की मार्किंग करना है। आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे, तो सबसे पहले इधर से भी हमें मार्किंग करना है 7.5 इंच पे। अब आर्म होल देखेंगे। आर्म होल है हमारा 16 इंच, इसका हाफ है 8 इंच। तो इस लाइन से हम अपना इंच टेप रखते हुए इंच स्केल यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे ऐसे, ये 8 इंच पे हमने मार्किंग कर ली और अब इसे हम एक बॉक्स का शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। ये हमारी जो है अब इस चेस्ट लाइन, इसी पे हमारा चेस्ट का मेजरमेंट आएगा। तो चेस्ट हमारा है 40 इंच, जिसे 4 से डिवाइड किए तो 10 इंच आया। 10 इंच पे हम मार्क करेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब ऊपर से हमें 15 इंच पे वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। हमारा 15 इंच आया, तो 15 इंच पे हमने मार्क किया। वेस्ट की विड्थ यानी कमर की चौड़ाई हमारी है 38 इंच, जिसे 4 से डिवाइड किए तो 9.5 इंच आया प्लस 2 इंच मार्जिन का मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए पहले हमें हिप लाइन देखनी होगी, तो हम 22 इंच पे स्केल को रखेंगे। यहाँ पे हमारा 22 इंच आया। इस जगह पे हमारा हिप का मेजरमेंट आएगा। यहाँ से हमें साइड स्लिट्स भी बनानी है। तो हिप की विड्थ देखते हैं। हिप हमारी 44 इंच है, जिसे 4 से डिवाइड किए तो 11 इंच आया प्लस 2 इंच मार्जिन। बॉटम देखते हैं। बॉटम हमारा 46 है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। तो इस बॉर्डर पे मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। देखिए ये हमारा हिप कर्व स्केल है। हिप कर्व, तो ये जो हमारा चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट है, तो हम स्केल को ऐसे रखेंगे क्योंकि हमारी बॉडी का शेप भी कुछ ऐसा होता है। ऐसे रखते हुए ये हमारी फिटिंग का मेजरमेंट है। अब वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे तो ऐसे रखेंगे। सेम मार्जिन वाली लाइन को भी ऐसे ही जोड़ेंगे। स्ट्रेट स्केल का यूज करके बॉटम लाइन से हिप लाइन को मैच कर देंगे ऐसे तिरछे पे। अब हम अपने कुर्ते की लेंथ मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए एक इंच टेप लेंगे। इंच टेप को यहाँ से रखेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी,
तो लेंथ हमारी हम 45 इंच लेंगे। साइड से भी स्टेप को यहाँ से रखेंगे और 45 इंच पे मार्क कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 3 इंच हम नेक के विड्थ रखते हैं, यानी चौड़ाई नेक की, और ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, वहां से ½ इंच पे ऐसे शोल्डर डाउन करेंगे और इन दोनों मार्क को मिला देंगे। अब आर्म होल की गोलाई की कटिंग करते हैं। आर्म होल की गोलाई का मेजरमेंट, ये हमारा बैक आर्म होल का मेजरमेंट हम ऐसे लेंगे। अभी हमें फ्रंट आर्म होल की गहराई देना है, तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया था 7.5 इंच का, तो इसको हम ½ इंच इधर करेंगे और 7 इंच पे मेजरमेंट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस स्केल को ऐसे रखेंगे और अभी हम फ्रंट आर्म होल की गहराई का मेजरमेंट लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें एक मार्जिन लगाएंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि ये हमारा हिप लाइन का एरिया है। जब हम इसे स्टिच करेंगे, ये वेस्ट लाइन पे भी एक कट लगाएंगे। इससे फिटिंग करने में आसानी होती है। आप चाहें तो आर्म होल के पास भी लगा सकते हैं। नेक के सेंटर पे भी हमने बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट रखेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे बॉर्डर से रखेंगे, जहाँ से हमारा बॉर्डर हमें लेना है। अटैच करते हुए तो हमने पिन की हेल्प से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने मार्जिन कट की थी उस बैक पार्ट पे भी कर लेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट 1 2 3 4 फोल्ड है। ये हमारी क्लोज साइड है, ये ओपन साइड है। अब पिन को निकाल कर देखते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा स्लीव्स का। अभी दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे कि दोनों पार्ट्स अलग हो गए। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने पहले मार्जिन की थी। तो अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे जो हमने मार्क किया था। तो अभी हम फ्रंट आर्म होल कट करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट, हमारा फ्रंट और बैक पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट से स्लीव्स का निकला था और बैक पार्ट से निकला था हाफ पार्ट। तो इन दोनों को हमने जॉइंट कर लिया है। फ्रंट पार्ट को एक साथ रखते हुए ये देखिए, या आप चाहें तो पहले यहाँ पे सिलाई करके इसको अटैच कर सकते हैं। पहले हम कटिंग करेंगे, हम उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने पेस्ट लगाकर इसे अटैच कर लिया है।
तो चलिए अभी हम कटिंग करते हैं। तो ये हमारा स्टिचिंग के बाद ये हमारा क्लोज साइड हो जाएगा, वो ओपन साइड होगा। तो स्लीव्स के लिए हम फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड में रखते हैं। तो ये 1/2 इंच हम इधर का मार्जिन छोड़ देंगे क्योंकि इसे हमें कपड़े को जोड़ना है। तो ये हमारी क्लोज साइड हो जाएगी, ये हमारी ओपन साइड है। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये देखिए 1 2 3 और 4 लेयर। ये फैब्रिक को बराबर कर लिया है। ये बॉर्डर वाली साइड से ऊपर और नीचे से पिन कर लिया है कि बॉर्डर हमारी परफेक्ट प्लेस पे आए। तो हम स्लीव्स की लेंथ 18 इंच रखने वाले थे, लेकिन ये जो हमारा डिजाइन है ये पूरा 21 इंच का है। तो अगर हम शॉर्ट स्लीव 3/4 स्लीव्स बनाते तो ये डिजाइन हमारा कम हो जाएगा और ये बॉर्डर वाली लाइन या ऊपर का डिजाइन नहीं आएगा। तो हम फुल स्लीव्स बनाएंगे जिससे हमारा ये पूरा डिजाइन स्लीव्स पे आ सके। ये हमारी पूरी बॉर्डर सिलाई में चाहिए। तो ये बॉर्डर के इस साइड हमारा जो फैब्रिक है हम 1/2 इंच इससे एक्स्ट्रा ले लेंगे बस। जिससे फोल्ड करने पे हमारा ये वाला फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो हमारा ये बॉर्डर डिजाइन पे आ जाएगा। तो इसे अटैच कर देंगे ऐसे। अब देखते हैं टोटल लेंथ कितनी आई। तो स्लीव्स की लेंथ 21.5 इंच आ रही है। इधर से भी देख लेते हैं, यहाँ से भी 21.5 इंच है। तो रेडी स्लीव्स हमारी 19.5 या 20 इंच की होगी। तो अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। पहले आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो आर्म होल हमारा 8 इंच का था, तो यहाँ पे भी 8 इंच का मार्जिन लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ से हम अपने स्लीव्स की कैप, मतलब जहाँ से हमारा शोल्डर डाउन होता है स्लीव्स में, हमारा हैवी साइज का चेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 इंच लेंगे शोल्डर डाउन। यहाँ से हमारा आर्म होल 8 इंच का था, 8 इंच का था, 2 इंच हमने मार्जिन में लिया ये। तो ये जो लाइन है ये हमारी 3 इंच की है। तो इसको इससे अटैच कर देते हैं। ये हमारा आर्म होल का मार्क है जहाँ से हमारी स्लीव्स डाउन होती है। ये स्लीव्स कर्व है तो इसे हम स्लीव को शेप देंगे, ऐसे रखेंगे क्योंकि अभी हम नॉर्मल स्लीव्स का कर्व दे रहे हैं। ये फ्रंट और बैक का कर्व आएगा। यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग 7 इंच लेंगे, हमारा 6.5 इंच था तो 1/2 इंच हमारा ये सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। तो इसलिए हम 7 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन में लेंगे। अब इसे ऐसे तिरछा मिला देंगे। यहाँ से और ये फिटिंग वाली लाइन। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स कट हो गई है। ये हमारा एक पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। ये दोनों ही स्लीव्स की उल्टी साइड है यानी बैक साइड है। ये देखिए इसे ओपन करेंगे, हमारा सीधा पार्ट है और ये उल्ट रॉन्ग साइड है।
ऐसे ये हमारी सेकेंड स्लीव, देखिए इसका भी ये सीधा वाला साइड है और ये उल्टा वाला साइड है। तो सीधे वाले साइड से मतलब राइट साइड पे राइट साइड को एक तरफ करते हुए ऐसे फैब्रिक को रखेंगे और इस साइड भी ये रॉन्ग साइड है और ये भी रॉन्ग साइड है और अंदर साइड दोनों राइट साइड है। अभी हमें जो फ्रंट पार्ट पे स्लीव्स का आर्म होल आएगा उसकी गहराई देना है फ्रंट स्लीव्स की। एक पार्ट इस स्लीव्स का और दूसरा पार्ट इस स्लीव का आ जाएगा। तो अभी हमें दोनों पार्ट पे स्लीव्स की गहराई देना है। तो हमने नॉर्मल स्लीव्स शेप में काटी थी, अब हम फ्रंट स्लीव्स की गहराई देंगे। तो हम इसे ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे। देखिए ये हो गई स्लीव्स की गहराई। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे ये हमारी एक स्लीव। जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो एक स्लीव्स ऐसे लगेंगी, अटैच होंगी। देखते हैं इसमें, ये देखिए अटैच होंगी। ये जो हमने अभी कर्व शेप दिया तो ये फ्रंट नेक साइड आ जाएगा और ये जो हल्का सा कर्व है ये बैक साइड पे आएगा। कुर्ती कटिंग कर ली है, अब हम कुर्ती की नेक की कटिंग करेंगे। तो वीडियो में हमने जो कुर्ती की लेंथ ली थी वो फुल लेंथ ली थी जितना हमारा फैब्रिक था। अगर आपको ऐसे इस टाइप के फैब्रिक में कम लेंथ की अगर कुर्ती बनानी है तो आप इसमें ये ऊपर साइड से ही लेंथ को कम करेंगे, क्योंकि नीचे हमारा ये देखिए नीचे हमारा बॉर्डर होगा। तो अगर हम नीचे से इसे कट करेंगे तो इसकी लेंथ में हमारा बॉर्डर और डिजाइन चला जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप की कुर्ती सिलनी है और उसकी लेंथ कम रखनी है तो आप ऊपर से लेंथ को कम कर सकते हैं। तो अभी हम इसका नेक कटिंग करेंगे। तो नेक कटिंग के लिए हमने एक बुकरम ले लिया है, ये पेस्टिंग बुकरम है। इस बुकरम की लंबाई और चौड़ाई दोनों 8 इंच है। तो ये एक स्क्वायर शेप की बुकरम है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। हमें नेक की विड्थ रखनी थी 3 इंच डबल फोल्ड पे। तो ये हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया। विड्थ यानी चौड़ाई रखनी थी और लेंथ हमें 6.5 इंच रखना था। 6.5 इंच पे हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, इस साइड से भी, और एक इसको स्क्वायर शेप का बना देंगे। नेक बनाएंगे तो अभी हम इस पे नेक की शेप दे रहे हैं। 1 इंच की मार्किंग लेते हुए शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे अभी अंदर साइड से भी कटिंग करना है पहले। देखिए ये हमारा वी नेक कट हो गया है। अब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए तो हमने नेक डिजाइन को जो हमने पेस्टिंग बुकरम पे बनाया था उसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है आयरन की हेल्प से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन इस साइड से लेते हुए ने साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेकर कट कर लिया है और बीच में
इसका सेंटर मार्क कर दिया है। तो ये हमारा बैक नेक है। इसकी विड्थ हमने 3 इंच रखी है। फ्रंट और बैक की चौड़ाई जो होती है नेक की वो सेम होती है। और इसकी डेप्थ यानी गहराई हमने 3.5 इंच रखी है, 3.5 इंच। और इसे राउंड नेक का एक शेप दिया है और साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लिया है। अब इसे हम सेंटर से कट करेंगे। ये हमारा बैक नेक हो गया। ये पेस्टिंग बुकरम है। तो ये देखिए, ये जिस साइड पेपर में शाइनिंग होती है इसे हम फैब्रिक की साइड रखते हैं, और एक साइड शाइनिंग नहीं होती है तो इसे हम ऊपर रखकर इस पे आयरन करते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है। ये इस पर हम बुकरम को रखकर प्रेस करेंगे, और ये हमारा 1/2 इंच का मार्जिन भी साइड से होगा फैब्रिक में। चलिए, तो इसे पहले आयरन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने बैक नेक का भी पेस्ट कर लिया है, बैक नेक को भी, और सेंटर मार्क कर लिया है। अब इसे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके फैब्रिक को कट कर देंगे। हमारी कुर्ती की फुल कटिंग हो गई है।